गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है थर्ड, चैप्टर है, इसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, देखिए विद्युत रसायन होता क्या है, विद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की जो शाखा है ये एक रसायन विज्ञान की ही शाखा है और इस रसायन विज्ञान की शाखा के अंदर हम विद्युत ऊर्जा का या विद्युत ऊर्जा जो है उसका अंतर संबंध विद्युत अपघट्यों के मध्य इन सब का अध्ययन किया जाता है। जैसे बोल दें अपन कि विद्युत ऊर्जा उसका रासायनिक ऊर्जा से क्या संबंध है, यूं कह सकते हैं अपन विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। देखिए अपन कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जो जिसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा का आपस में अंतर संबंध परिवर्तन जो होता है एक दूसरे में वो या आपस में अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर अपन वही पढ़ेंगे जो 60% हमारे आरबीएससी सिलेबस में रखा गया है। इस बार 40% हटा दिया कोविड के कारण, तो 60% में बात करेंगे अपन केवल। तो फर्स्ट कुछ डेफिनेशन लेते हैं छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए। विद्युत रसायन की डेफिनेशन अपन ने ले ली, आपको पता चल गया कि विद्युत रसायन क्या होता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का आपस में अंतर संबंध, मात्रात्मक संबंध आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में यह परिवर्तन होता है, इनका अध्ययन करते हैं। अब अपन बात करते हैं, कुछ दूसरी परिभाषा है प्रतिरोध। छोटी क्लासों में इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध होता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। किसी मान लीजिए चालक तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है और उस विद्युत धारा के प्रवाह के अंदर जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा उसे प्रतिरोध कहा जाता है। ये जो प्रतिरोध है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने ओम्स का जो लॉ पढ़ा है, ओम का नियम, ओम नियम में आपको बताया गया था कि प्रतिरोध जो है आर लंबाई के समानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई के समानुपाती, तथा समीकरण नंबर 1 दे दो, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार जो है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित कर लीजिए आप। ठीक है, हम ये विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चालक तार की जगह तार आप फिजिक्स में यूज करोगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम विद्युत अपघट्य लेंगे। विद्युत अपघट्य के मध्य दूरी जो इलेक्ट्रोड और कैथोड एनोड है उनके बीच में दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी एल आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये विद्युत अपघट्य है, ये कोई पदार्थ है विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब है कि जब विद्युत धारा प्रभावित की जाए इसके जलीय विलयन में तो वो आयनों में टूट जाता है, उस पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन, यहां पे कैथोड और एनोड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड, तो इनके बीच की दूरी ये हो गई एल, और इन इलेक्ट्रोड्स की जो मोटाई है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हो गया ए। आगे बात समझे। और इस विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है जो धारा प्रभावित करने पर आयनों में टूट जाता है। जैसे NaCl है, जलीय विलयन में धारा प्रभावित करेंगे तो ये Na+
और Cl माइनस में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक विद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया। इसी प्रकार से CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, Cu+2 एंड SO4-2 में विभाजित हो जाता है, तो ये भी एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो प्रतिरोध की बात कर रहे थे। प्रतिरोध जो है L लंबाई के समानुपाती होता है और R अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों सूत्र से अपन ये सूत्र बना सकते हैं कि R समानुपाती का चिन्ह L/A, समीकरण समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर रो आ जाएगा, यहाँ पे रो L/A। ये रो है, इसको रो का सिंबल बोलते हैं, रो हिंदी में रो, ठीक है ना। ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसको प्रतिरोधकता भी कह सकते हो आप, प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता भी इसको आप कह सकते हो, रो को। आगे बात समझ में। तो हमारा फॉर्मूला फाइनली बन गया R = रो L/A। क्लियर। अब हम इसी की बात करेंगे कि ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। अब इसी की परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चलो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसकी हम बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध। मान लीजिए ये जो लंबाई है इलेक्ट्रोड के बीच में, ये लंबाई है 1 सेंटीमीटर, इकाई लंबाई मतलब कह सकते हो, और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। देन जो प्रतिरोध होता है उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी L = 1 सेंटीमीटर, A = कैपिटल ए ले लो जाए, A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जब ये मान यहां रखेंगे तो R = रो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध जो है 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध जो होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध रो कहा जाता है। और इसकी अगर इकाई की हम बात करें, इसकी इकाई, तो इसकी इकाई देखिए यहां पे अपन लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। इसकी इकाई होती है ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर। आगे बात समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अगली डेफिनेशन हमारी है विशिष्ट चालकता। क्या है, विशिष्ट चालकता। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एक एक आधे आधे मार्क्स के क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसको हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये विशिष्ट चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। आई बात समझे। तो इसे विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो होता है, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1/रो। वो क्या हो जाएगा आपका विशिष्ट चालकता। चालकता को K से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट चालकता को K से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए K बराबर 1/रो। आई बात समझे। इस K को कप्पा भी बोलते हैं, कप्पा, जो कि विशिष्ट चालकता है, जो कि विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करता है। और विशिष्ट चालकता व्युत्क्रम होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, ये ध्यान रखना। अब रो की वैल्यू रखें यहां पे, तो जब यहां पे अपन रो की वैल्यू रखेंगे तो K बराबर, रो की वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाली थी थोड़ी देर पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो K बराबर 1/R L/A। क्लियर। अब यहां से अपन इसकी इकाई की अगर बात करें तो इसकी इकाई की हम बात करेंगे तो इसकी K की इकाई जो विशिष्ट चालकता है इसकी इकाई हो जाती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स,
ठीक है। ओम यूनिवर्स सेंटीमीटर यूनिवर्स को आप बोल सकते हो एस सेंटीमीटर यूनिवर्स भी कह सकते हो। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी यूज कर लीजिए, आपको पता होनी चाहिए दोनों ही, या ओम यूनिवर्स सेंटीमीटर यूनिवर्स या इसको अपन बोल सकते हैं एस सेंटीमीटर यूनिवर्स। ठीक है। तो विशिष्ट चालकता, अगर इसका दूसरा फॉर्मूला की अगर बात करें, अब एक परिभाषा विद्युत अपघट है, किसी विद्युत अपघट के विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विद्युत अपघट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अगर, तो किसी विद्युत अपघट के विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है। यानी विशिष्ट चालकता क्या हो गई, विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक समानुपाती प्रेक्षित चालकता। ये आएगा आपका मल्टीप्लाई, गुणा में आएगा, ये आएगा आपका मल्टीप्लाई है, ये गुना है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, तो सेल स्थिरांक हो जाएगा आपका सेल स्थिरांक बराबर L/A। इससे हम सेल स्थिरांक निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे बात करें अगर इसी में, तो विशिष्ट चालकता का जो मान है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका जो मान है विशिष्ट चालकता का, ये उसके पदार्थ पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा पदार्थ लिया है, कौन सा विद्युत अपघट लिया है उस पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसके इर्द गिर्द काफी सारे टॉपिक घूमेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। मोलर चालकता, आपको विशिष्ट चालकता पता चल गई। अब मोलर चालकता क्या है, उसी जैसी परिभाषा है, बस मोलर चालकता की बात कर रहे हैं अपन। परिभाषा हमारी है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता किसे कहते हैं, देखो मोलर यानी 1 मोल। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी विद्युत अपघट के विलयन की विशिष्ट चालकता के एवं इस विलयन का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जिसमें कि ग्राम मोल विलय है के गुणनफल को ही मोलर चालकता कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मोलर चालकता जो होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्बडा एम से। लैम्बडा एम मोलर चालकता को लैम्बडा से और एम लगा दिया तो मोलर चालकता। अब ये जो मोलर चालकता होती है, यानी ये जो लैम्बडा एम है मोलर चालकता, वो होता है विशिष्ट चालकता के और जिस आयतन में घन सेंटीमीटर यानी विशिष्ट चालकता एवं उस विलयन का जो घन सेंटीमीटर में वह आयतन जिसमें कि ग्राम मोल विलय है उसका गुणनफल। तो यहां पे आ जाएगा V। ये ही आपकी मोलर चालकता है। आई बात समझ में। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आयतन है ना ये, तो हम इसको लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर में मिला हुआ विलय मोलों की संख्या, मोलरता कहलाता है ना, आपको ध्यान है। तो डेल M इजिकल टू K इंटू 1000 अपॉन M, ये हो गया आपका इसका सूत्र। ठीक है। इसकी अगर इकाई की बात करें, मोलर चालकता की इकाई यानी यूनिट, तो इकाई की हम बात करें तो इसकी इकाई होती है K की इकाई सेंटीमीटर क्यूब इंटू ओम यूनिवर्स, अभी पीछे बात की थी, और सेंटीमीटर यूनिवर्स अपॉन मोल, मोलरता की मोल प्रति
अब यहां से देखिए मोल है और ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर यूनिवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा, केवल ये कट जाएगा। तो यहां पे इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल ऊपर जाएगा, यूनिवर्स में हो जाएगा ओम यूनिवर्स एंड मोल यूनिवर्स। तो इसकी इकाई आप ये लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता की देखिए क्या बात, तुल्यांकी चालकता क्या है। अभी हमने मोलर चालकता का मतलब हो गया मोल घुले हुए हूं, तो यहाँ पे तुल्यांकी घुला हुआ हो। तुल्यांकी चालकता घन सेंटीमीटर में, ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक विलय हो। तुल्यांक की चालकता को प्रदर्शित करते हैं लैम्बडा EQ। इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, तुल्यांकी को इक्विवेलेंट, इसलिए EQ ले लिया। लैम्बडा चालकता का हो गया प्रतीक, तो लैम्बडा EQ। ठीक है, अब ये है यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता K और उस विलयन का घन सेंटीमीटर में वह आयतन V जिसमें कि 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो। 1 ग्राम तुल्यांक विलय है घन सेंटीमीटर आयतन में, जिसकी विशिष्ट चालकता K है, तो इनका जो गुणनफल है उसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यानी लैम्बडा EQ बराबर KV। अब यहां पे तुल्यांकी चालकता है, यहां पे मोलर चालकता था इसलिए मोलरता ली, यहां पे तुल्यांक की चालकता है इसलिए नॉर्मलिटी लेंगे हम। ग्राम तुल्यांक जो 1 लीटर में उपस्थित है उसको नॉर्मलिटी कहते हैं कि नहीं कहते, इसलिए ये हो जाएगा लैम्बडा EQ बराबर K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी N से प्रदर्शित करते हैं नॉर्मलता को। ठीक है, और इसकी इकाई की बात करें तो इकाई इसकी हो जाएगी आपकी ओम यूनिवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक। जैसे ये सेम ऐसे मोल यूनिवर्स आया ना, सेम यही रहेगा, बस इसकी जगह तुल्यांक यूनिवर्स हो जाएगा। तो आप इसकी इकाई लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर ओम यूनिवर्स तुल्यांक यूनिवर्स। तो ये इसकी इकाई होगी तुल्यांक की चालकता की। आगे बात समझ में, अगर इन दोनों में संबंध बात करें, संबंध क्या है, मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता में क्या संबंध है, तो ये संबंध है मोलर चालकता बराबर तुल्यांक की चालकता इंटू संयोजकता, अर्थात लैम्बडा M बराबर लैम्बडा EQ और संयोजकता को आप बैलेंस ही लिख लो। ठीक है, या हिंदी में लिख लो संयोजकता। तो ये इन तीनों में संबंध हो गया। आगे बात समझें, और L और A का अनुपात आप जानते हो सेल स्थिरांक कहलाता है। तो सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर यूनिवर्स है और सेल नियतांक हो जाएगा विशिष्ट चालकता अपॉन चालकता, अर्थात सेल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकता अपॉन चालकता। ये सेल नियतांक निकाल सकते हैं इससे। नोट्स में इसके आगे आपको 2-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करना, इन्हीं बेस पे, इन्हीं फॉर्मूला बेस पे हैं ये।